Hello everyone. Today I, Suchitra, is here to hold a discussion with Dr. Nisha Varshne. Hi, ma'am. So today our topic of discussion is confidence in a student's life. So do you know every child is confident or sometimes underconfident in their school or outside. So the discussion is what are the different dimensions where they can and how increase their confidence from the level they are right now. So मैम to begin our discussion with अपनी discussion begin करने के लिए आप जरा मनोबल कॉन्फिडेंस होता क्या है वो एक बार बताइए। सुचित्रा, जैसे नाम ही बता रहा है, मनोबल या आत्मबल, कॉन्फिडेंस। पहली बात, जब भी हम कोई भी काम करने जाते हैं, अगर वो काम हमें आता है, हमें वो क्लैरिटी है हम वो काम क्यों कर रहे हैं और हमारी उसकी प्रैक्टिस है, तो कोई भी काम हम करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास हमारे अंदर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। अब एक बच्चे का आत्मविश्वास आप कहाँ देखते हैं? जब वो टेस्ट देने जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, तो या वो स्पोर्ट्स में प्ले कर रहा है, तो वो वहाँ पे कॉन्फिडेंस उसका तभी दिखेगा जब वो उसको पता है कि वो गेम क्यों खेलने जा रहा है या वो एग्जाम देने क्यों जा रहा है और उसने उसकी वेल प्रिपरेशन करी है। तो इट इज ऑल अबाउट क्लैरिटी और एक ये फीलिंग होना कि नहीं मैं कर लूँगा, और वो कर लूँगा वाली फीलिंग भी आई थिंक कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से ही आती है। तो यहाँ अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के जो भी वो एग्ज़ाम के लिए किसी भी प्रिपरेशन के लिए वो बैठ रहे हैं या जा रहे हैं, तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो कितनी उनकी प्रैक्टिस है, क्या वो क्लियर क्यों वो कर रहे हैं। तो मैम जैसे आपने प्रैक्टिस क्लैरिटी और कितना उनका फोकस है उसके ऊपर उसको टच किया है, तो क्या ये सारी चीज़ें हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अफेक्ट होती हैं और होती हैं तो किस तरह होती हैं? डेफिनेटली एक बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए देर आर मेनी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। पहली बात तो उसकी पेरेंटिंग ही है। पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स बच्चों में वो क्या वैल्यूज डाल रहे हैं, वो क्या उनको मोटिवेट कर रहे हैं, कैसा वो उनको एनवायरनमेंट दे रहे हैं, कैसा वो एक्सपोजर दे रहे हैं कि वो बच्चे के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में वो हेल्प हो रही है। इसके अलावा स्कूल जो उसका सेकंड फैमिली आई वुड से, कि एक बच्चे की फर्स्ट फैमिली जहाँ पे वो रहता है और एक दूसरी फैमिली उसका स्कूल की होता है, जहाँ पे उसके टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि उस बच्चे की वो चीज़ को समझें जहाँ पे वो अच्छा है और उसको वहाँ पे वो पॉइंट आउट करें, उसको वहाँ पे वो काम करने के लिए मोटिवेट करें, एक्सपोजर दें, उसको मौका दें, अपॉर्चुनिटी दें। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्कूल टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत की रोल प्ले करते हैं। मैम एक स्टूडेंट जो होता है वो बी इट अ 5 year old स्टूडेंट और अ 20 year old 25 year old स्टूडेंट, आई कम्प्लीटली एग्री कि जो टीचर्स होते हैं वो किस तरह उसके साथ क्लास कंडक्ट भी रखते हैं, क्लास के बाहर किस तरह होता है, अगर कभी मार्क्स कम आए हैं तो क्या डिस्कशन वो उनके साथ करते हैं, वो डेफिनेटली उसका नेक्स्ट अपीयरेंस में कॉन्फिडेंस डिटरमाइन करता है। इसमें जैसे कि अभी आपने बोला कि अगर कोई बच्चा हर एरिया में अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो यहाँ पे वो टीचर का और पेरेंट का रोल होता है कि वो सारे एरियाज में उसको ना कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश करें या उसको पुश करें कि आपको सब जगह ही अच्छा होना है। आप उसका वो वाला एरिया फाइंड आउट करें, बात करें, उसको देखें, उसको टाइम दें। और आई थिंक अगर उसकी एक फील्ड में भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, चाहे वो द चाइल्ड इज गुड इन डांसिंग, चाइल्ड इज गुड इन पेंटिंग, इन एकेडमिक्स, इन एनी फील्ड, तो आई थिंक वो वाला जो कॉन्फिडेंस उसका वहाँ डेवलप होगा ना, वो रिफ्लेक्ट उसका बाकी सारी फील्ड में ऑटोमेटिकली होगा। बजाय एक फील्ड को पकड़ के रखने के, जो कि आई शुड नॉट से इट इज ऑल अबाउट एकेडमिक्स नाउ डेज, कि भाई एकेडमिक्स में ही बेस्ट हो तभी तुम बेस्ट हो, वो ना देख के हमें जो हमारे एक्सटर्नल जो रिसोर्सेज हैं, हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, सोसाइटी, तो वहाँ पे बच्चों को हमें सब एरियाज में कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम सब के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, द की पॉइंट दैट मैम हैज सेड दैट every child has some or the other area where they can do really well. We all have skills. Yes, उसको एक academic level पे push ना करने की बजाय in case the child is not doing well, so उसका next area का exposure दिला के the parents and teachers then become the source for it. क्योंकि जब एक चीज डेवलप हो जाती है ना, तो हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, देखो तुम यहाँ पे काम कर सकते हो तो तुम वहाँ पे भी कर सकते हो।
ठीक है। तो लेकिन उस फील्ड में आप उसको पुश कर रहे हैं कि एकेडमिक्स में ही अगर आप अच्छा करेंगे तभी आप दूसरों में आप ध्यान देंगे, लेकिन ये उल्टा भी तो हो सकता है। इट इज अ काइंड ऑफ अ रिवर्स साइकोलॉजी। आप उस जगह कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड कर दीजिए, बाकी उसका आउटकम आप देखिए, तो उसमें बच्चा भी कंफर्टेबल हो जाएगा और आपको भी वो जो प्रॉब्लम है बच्चे के कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो जैसे कि माँ बाप ने ये तो समझा कि बच्चे का इंटरेस्ट एरिया चूज करिए, उसमें मदद करिए, एक्सपोजर दीजिए, कॉन्फिडेंस गेन, तो ये समझ आ गया है। अब नेक्स्ट जो सवाल मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि एक बार जब एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जिसको काफी स्ट्रगल होता है कोई भी काम कंसिस्टेंटली करने में, तो उसको उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसा क्या मिलना चाहिए कि वो अपने किसी भी, अगर खेलने ही जा रहा है तो उसको भी कंसिस्टेंटली परस्यू कर पाए, देन ओनली कुछ बेटर रिजल्ट्स भी दे पाएगा ना वो। What can be those things? अगर बच्चे के पास वो वाले एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो आप बात कर रहे हैं उसमें अगर वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो एक बच्चे का खुद का भी सेल्फ मोटिवेशन होता है, ठीक है, कि मेरे को ये काम करना है और मेरे को कहीं ना कहीं तो अपने आप को प्रूफ करना ही। आई थिंक सब बच्चे जानते होंगे, वो चाहते भी होंगे कि हम अपने आप को किसी एक फील्ड में तो प्रूफ करेंगे। अब उस फील्ड में अगर उसको एक्सपोजर एक्सटर्नल ने मतलब जो इमीडिएट पेरेंट्स या स्कूल से नहीं मिल रहा है, तो वो उसके लिए अपने आप भी वेज ढूंढे। आई थिंक 12-13 साल का बच्चा आज के समय पे इतना इंटेलिजेंट है कि वो सोशल मीडिया की हेल्प से या उन लोगों की हेल्प से जो ऑलरेडी उस फील्ड में है उनके बारे में पढ़कर उनसे मोटिवेशन लेके वो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकता है। इट वुड बी अ लिटिल स्लो पाथ बट इट विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि वो उसने खुद ने किया है, तो उसमें उसकी वो जो एफर्ट है, उसकी मेहनत का जो कॉन्फिडेंस है वो भी उसके अंदर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगा। करेक्ट मैम। So as we have moved to the internal aspect of the child, कि स्टूडेंट कितना इंटरनली सोच भी रहा है कुछ करने का। यस, तो इसके अंदर हर एक बच्चे को मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक सी चीज़ है अपने आप को ऑर्गेनाइज करना, वो सीखिए आप। क्योंकि आज मैं देखती हूँ बच्चे ऑर्गेनाइज नहीं है, सामान यहाँ पड़ा हुआ है, किताबें यहाँ पड़ी हुई हैं, दिन भी उनको ऑर्गेनाइज नहीं है, प्लान्स नहीं है, कब उठ रहे हैं कब सो रहे हैं। और आप आवर्स देखिए, आप कितने आवर्स किस चीज़ में स्पेंड कर रहे हैं। आप गेम्स में तो 5 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं, तो वो भी मोबाइल गेम्स में, तो आई डोंट थिंक सो वो कुछ आपको रिजल्ट देगा। एक बार को आप 5 आवर्स फील्ड में जाके खेल रहे हैं तो कुछ दिखता है फिजिकल स्ट्रेंथ कि आपकी बॉडी बन रही है, ठीक है। और उसमें आपको बैलेंस करना, ऑर्गेनाइज करना जरूर सीखना चाहिए। कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे खेलना है, कितने घंटे सोना है, कितने घंटे एंटरटेनमेंट के लिए अपना आपको रखना है। तो ये वाले जो फैक्टर्स हैं हर एक बच्चे को उस पर काम करना जरूरी चाहिए। पेरेंट्स तो हेल्प करते ही हैं, मगर अगर आपको अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाना है तो द फर्स्ट एंड बॉटम थिंग इज ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। Along with that, you will definitely come to time management, and that will lead to the discipline in life. अगर आप किसी भी बड़े इंसान, किसी भी बड़े व्यक्ति की आप ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो फंडामेंटल चीजें आपको सबकी लाइफ में यही मिलेंगी कि वो लोग बहुत ऑर्गेनाइज थे, वो लोग बहुत टाइम मैनेज करके चलते थे। वही 24 आवर्स उनके पास भी होते थे जो आज शायद हमारे पास है, कम नहीं हो गए, ज्यादा नहीं हो गए। तो वो उसकी एबिलिटी है, होती है एक इंडिविजुअल की भी, कि वो अपने लिए भी काम करे। एक्सटर्नल रिसोर्सेज की हेल्प तो है ही है, लेकिन अपने साथ भी काम करे। तो आज हमारे जो पीएम है, आई थिंक इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल। उनके पास कितने एक्सटर्नल रिसोर्सेज थे जब वो उनकी अपब्रिंगिंग हो रही थी, स्कूलिंग हो रही थी, और आज उनका कॉन्फिडेंस आप देख सकते हैं। As we have heard about and many of people have even read about him, हमने पढ़ा भी That है, is true. सुना भी है That उसके is बारे true. में। That is true. Yes, ma'am. Yeah, correct. So now moving from this, we have discussed about time management, organizing ourselves. कुछ और अगर हम जान पाए जैसे कि जिससे मैं इंटरनली अपने आप को बूस्टेड रख पाऊँ। That's good. तो इसके इंटरनली बूस्ट करने के लिए आई थिंक हम अपने ना कुछ एड्स तैयार कर लें। एड्स का मतलब यहाँ पे कुछ अच्छी बुक्स का स्टॉक रखें अपने पास, कुछ अच्छी मोटिवेशनल मूवीज का स्टॉक रखें अपने पास, कुछ उन लोगों के नेम्स हमारे पास होने चाहिए जिनसे हम जाके बात कर सकें और वो लोग हमारी समस्या को सुन सके। इसमें हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उनसे हम, जिनसे हमें मोटिवेशन मिलता हो, जिनको देख के हम इंस्पायर होते हो कि यार इसने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आप हमेशा अपने पास रखें। जब भी आप लो फील करें या आपको ऐसा लगे कि कुछ है इश्यूज, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। दीज आर द एड्स।
बहुत अच्छी ब्यूटीफुल कोटेशंस हैं, उनको आप लिख के अपने रूम में लगा सकते हैं जो आपको मोटिवेट करे कि आपको लो फील नहीं करना है डिस्पाइट हैविंग एनी इश्यूज। करेक्ट है। एग्जाम एंग्जाइटी हो जाती है, एग्जाम के टाइम पे कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा बच्चों का लूज हो जाता है, तो इसका तो बेस्ट ही है कि भाई आप एक दिन में फाइनल गेम प्ले कर सकते हैं। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, प्रिपरेशन, अगेन बात घूम फिर के वही आ जाती है टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्स हैं तो आपको उसको पहले आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, टाइम आपको ठीक से बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और कुछ टाइम अपने लिए भी निकालिए जिसमें आप अपनी हॉबीज को नर्चर कर सके, तो आप उसको ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील करेंगे। हम अभी आपने ना स्मॉल स्टेप्स की बात की, बेबी स्टेप्स की बात की कि हम ये ले सकते हैं। अब मुझे एज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, हाउ आई बिगिन वाज लाइक दिस ओनली, दैट टेकिंग स्मॉल बेबी स्टेप्स। तो जब हम ये चीज़ कर रहे होते हैं तो क्या एक दो चीज़ें अब हम जान सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एप्रिसिएशन के ऊपर अगर आप बता पाएं कि जब कोई स्मॉल बेबी स्टेप्स ले रहा हो तो वो क्या करे उससे? दैट्स वेरी गुड। सेल्फ बिलीव होना, ठीक है, कि मैं कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगी कि आपको पता है आप 60% मार्क्स ले सकते हैं, मगर वो 60% मार्क्स आपकी खुद के गेन किए हुए हैं और आपके हार्ड वर्क से हैं। तो एक स्मॉल स्टेप तो ये है कि ये क्लैरिटी होना कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है और मेरी वीकनेस कहाँ है, और मैं किसी से कंपेयर नहीं करूंगा, और जो भी मैंने अचीव किया है उसके लिए मैं अपने आप को अप्रिशिएट जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा एरिया ये है, मेरी स्ट्रेंथ ये है, ठीक है, इस पर्टिकुलर फील्ड में। लेकिन दूसरी फील्ड में मैं अपना 100% दूंगा, ठीक है, और वो मेरे लिए एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा अप्रिशिएट करने के लिए। रेगुलरली अपने आप को हमेशा के लिए अपनी अचीवमेंट्स को भी लिखिए, ठीक है, स्टिक कर लीजिए, वो स्टिक कर लीजिए, और उसको भी देखिए कि वो आप ही ने किया था, किसी और ने तो नहीं किया ना। सिर्फ अपने आप को ये बोलना कि अगर तब मैं ये कर सकता था तो मैं आज भी कर सकता हूँ, एक छोटी सी चीज। यस, अगेन तो वो वाली चीजों को हमेशा लिस्ट डाउन करके रखिए। सो घुमा फिरा के मैं आपसे यही बोल रही हूँ, एकेडमिक्स ही सब कुछ नहीं होता। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप बहुत सारे एरियाज पे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, उसको डिस्कस भी कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ कि मैं इतना ही कर सकता हूँ। हर कोई बच्चा 100 ऑन 100 वाला नहीं हो सकता है, तो अगर उसको पता है मेरी इतनी ही स्ट्रेंथ है और पेरेंट्स भी क्लियर हैं, तो आई थिंक ये जो आपस में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड होना बहुत जरूरी है एक रिलेशनशिप में, ताकि वो इनडायरेक्टली उसको हेल्प करे उसकी लाइफ में आगे मूव ऑन करने। इससे मुझे जो चीज़ समझ आई है ये है कि जो हमारा कंफ्यूज माइंड सेट होता है वो भी कम हो जाता है। जब मतलब मुझे पता है कि देखो मैं 60% ही ले सकता हूँ, इतनी मैंने अपने दिमाग में क्लैरिटी ले ली है, और बाहर से आने वाले प्रेशर को मैंने रेजिस्ट कर दिया है कि आई कैन ओनली डू दिस मच, प्लीज लेट मी सर्वाइव। फॉर एग्जाम्पल इसमें ऐड करो इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है, उसका आप हेल्प सब जगह नहीं लीजिए, कोई ऐसी फील्ड भी होगी जिसमें आप 100% देंगे। हाँ, मतलब ऐसे नहीं है आप एक्सक्यूज की तरह यूज कर रहे हैं। हाँ कि ठीक है मैं एकेडमिक्स में इतने ला सकता हूँ, तो मैं आपको एक जगह तो अपने आप को 100% देने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। वो एरिया तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो एरिया तो सभी बच्चों को फाइंड आउट करना पड़ता है कि वो वाला कॉन्फिडेंस वाला एरिया मेरा कौन सा है, वेयर आई कैन डू रियली वेल। यस, हर वक्त एक्सक्यूज भी नहीं चलेगी। तो इन द एंड इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं। पेरेंट्स को भी मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जो वो बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि उनका बच्चा 5 घंटे पढ़े, तो मैं एक रिक्वेस्ट रहेगी 1 घंटा बैठ के आप उनके साथ कोई और बुक पढ़ लीजिए। करेक्ट। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी को कुछ भी सिखाने के लिए। तो अगर बच्चों को कॉन्फिडेंस सिखाना है तो वो कुछ चीजें आप भी खुद कीजिए। अगर खुद भी कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप ही ऑर्गेनाइज नहीं है, टाइम मैनेजमेंट आप में ही डिफिकल्टी है, आप ही ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं, उठने में लेट हो जाते हैं, तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम योर चाइल्ड ऑल्सो कि वो लोग भी परफेक्टली टाइम पे सब काम करते हैं। और ये की है कि जिसके लिए टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट लाइफ, और अपने पेरेंट्स को भी कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उनको इनडायरेक्टली खुद भी सुधारना पड़ेगा अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ। हम इस चीज से मुझे कोड याद है ये कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। यस यस, एक दिन में तो कॉन्फिडेंस किसी को आ नहीं जाएगा, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ जर्नी, और आई थिंक वी ऑल आर इनटू द जर्नी। हम सभी इस जर्नी में हैं, और बच्चों के लिए तो ये जर्नी आसान इसलिए हो जाती है क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके पास होते हैं, या उनके अच्छे टीचर्स उनको हमेशा कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते हैं। और कुछ हद तक स्टूडेंट्स एक प्रोटेक्टिव लेयर में भी होते हैं, पेरेंट्स जैसे आप बता रहे हैं सपोर्ट करते हैं, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर में रहते हैं। यहाँ पे एक बात है, कुछ बच्चों को वो लेयर भी नहीं मिलती है,
तो वो भी बच्चे आगे जीवन में बढ़ते हैं, तो वहां से हम कुछ ले सकते हैं। मैंने जैसे अभी बताया कुछ एड्स हमारे पास होते हैं, तो कुछ ऐसे लोगों को हम पढ़ सकते हैं हमेशा, या उनको देख सकते हैं कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैम एड्स से मुझे रिमाइंड हुआ कि पीछे आपने बात की है दैट आपने इंट्रोस्पेक्शन की बात की सर्टेनली, तो अगर आप इस पे थोड़ा इलाबोरेट कर पाएँ, कुछ सवाल एक या दो जो एक स्टूडेंट अपने आप से लगभग हर दूसरे दिन पूछे, ये समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, हो गया हु एम आई फॉर एग्जाम्पल। यस, अभी इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पे इसलिए हम लेके आ रहे हैं क्योंकि अगर वो आप ही क्लियर नहीं है कि आपने क्या करना है और आपने अपना दिन किस तरीके से स्पेंड किया है, तो इसमें किसी के लिए आप ब्लेम नहीं करेंगे। अभी गेस्ट आ गए और नेक्स्ट डे आपका टेस्ट था तो मार्क्स कम आ गए, तो ब्लेम कर दिया गेस्ट आ गए थे और घर में पार्टी हो रही थी, इस वजह से मेरे मार्क्स कम आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, कोई भी टेस्ट होता है 1 वीक का तो टाइम मिलता ही है, तो उसको आपने कितना यूटिलाइज किया। तो कुछ ब्लेम गेम आपको अपने लिए भी करनी पड़ेगी कि मैं कितना एफर्ट डाल रहा हूँ उस पर्टिकुलर एरिया में। रेजिस्ट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मैं खुद को तो एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा हूँ। हाँ, एक्सक्यूज कर देते हैं बच्चे और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उनको ओवरलुक कर देते हैं, तो जहाँ जरूरत है यहाँ मैं पेरेंट्स को भी बोलूंगी, तो बच्चों को स्कोल्ड भी कर सकते हैं कि भाई आपके पास इनफ टाइम था तो आपने उसको यूटिलाइज क्यों नहीं किया। हम हमेशा ही एक्सटर्नल चीजों की एनवायरमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकते, अपने एफर्ट्स आपने क्या 100% डाले, आप इस बात पे देखिए आप क्या उस पर एक्चुअली काम कर रही हैं, इतना मेहनत कर रही हैं जो आपको चाहिए किसी भी फील्ड में, तो आपको हेल्प मिलेगी अपने आप को खुद को सुधारने में। उसको आप लिस्ट डाउन कीजिए, लिखिए कि ठीक है पहले मैं 5 घंटे पबजी खेलता था, यस पबजी फीवर, तो अभी मैंने इसको रिड्यूस कर दिया है, अभी वो मेरी समझ से बाहर है कि उससे मिल गया रहा है, ठीक है। तो बाकी ये चीज तो आप ही आंसर कर पाएंगे और आपको सबको पता है कि रात को फोन कितना बच्चा उठ के कौन चला रहा है। पबजी फीवर इज इनटू पेरेंट्स एज वेल, पेरेंट्स भी खेल रहे हैं और इट्स समथिंग दैट इट्स लाइक एन एडिक्शन, जैसे चाय अल्कोहल का एडिक्शन होता है ना, पबजी एडिक्शन बन गया ना, इट्स वेरी टफ। अभी यहाँ पे मैं दोबारा से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे लाऊंगी। आई गॉट वन केस, तो उसमें बच्चा रात को 3 बजे तक जाग रहा था, आई कंप्लेन टू द पेरेंट, तो फिर उन्होंने बड़ा ना कैजुअल सा आंसर दिया कि आज का सभी बच्चे रात को 3 बजे तक तो उसकी क्लास के जगते ही हैं। मेरे को आई कुड नॉट डाइजेस्ट द फैक्ट दैट हाउ कैन अ पेरेंट अलाउ दिस, सो समहाउ आई कुड रिलेट द पेरेंट माइट बी प्लेइंग द सेम थिंग टिल 3 o'clock, so what are you expecting from the child? तो बच्चे को तो आपको जो देना है पहले आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आपको उसको एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट देना है और उससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो वो पहले टाइम मैनेजमेंट पेरेंट्स को भी सीखना पड़ेगा, जो आज के इस कोविड टाइम पे थोड़ा सा हिल गया ना काफी ज्यादा। एज आई हियर दैट चिल्ड्रन आर स्लीपिंग फॉर अराउंड 10 hours, बच्चे 10 घंटे के नहीं, अभी वो नॉक्टरल हो गए, वो रात को जग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ अ थिंग्स हैव बिकम कॉमन एंड द प्रॉब्लम इज मोर विजिबल, क्योंकि अभी हमें नहीं मालूम होता है कि अगर हम अपना टाइम मैनेज नहीं करेंगे, हेल्थ को मैनेज नहीं करेंगे, पढ़ाई को मैनेज नहीं करेंगे, तो चीजें नॉर्मलाइज तो होंगी ही, फिर आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा, जो थोड़ा बहुत भी है वो भी शायद कम हो जाएगा। एंड इन फैक्ट मैम, आज मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ आज की मेहनत नहीं है, वो पिछले 5 सालों से क्या एफर्ट करते आ रहे थे वो उसका प्रोडक्ट है। Yes. और आगे 10 साल के बाद मैं अपने आप को एनीबडी हु वांट्स टू सी इन व्हाटएवर वे, तो आपको किसी भी करियर में सक्सेसफुल होना है तो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन तो चाहिए ही कि मैं क्या एफर्ट डाल रहा हूँ और कितना कांस्टेंट मुझे चाहिए। यहाँ मैं बोलूँगी कोई ऐसी हेल्प जो आपको नहीं मिल रही है तो डायरेक्टली गो एंड टॉक टू योर टीचर्स, दे आर द बेस्ट हेल्पर्स, आई एम टेलिंग यू। Might be your parents are not aware of certain kind of exposure that you need at that time, but your teachers are the best ones. उनके साथ बात कीजिए, इतना कॉन्फिडेंस उनके साथ बिल्ड कीजिए कि वो आपको समझ पाए और आपके उस एरिया को अगर वो समझा पा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है तो आप प्लीज उस पर काम भी कीजिए, सुन के उसको छोड़ मत देना, क्योंकि ये 2 वे है। करेक्ट मैम। सो दिस मेक्स मी थिंक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अभी तक हमने बात की कि क्या क्या तरीके हैं इम्प्लीमेंट करने के और सब चीज़ों पे। जितनी हमने बातें की है मोस्टली मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को सुनने को मिल जाती है, बट क्या उसने इम्प्लीमेंट की कोई भी एक चीज़। तो इम्प्लीमेंटेशन का बेस्ट तरीका है कैलेंडर रखिए, राइट, 30 डेज का कैलेंडर बनाइए और अपना टाइम टेबल बनाइए और ऑनेस्टी के साथ जो भी दिन आपने उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग
इम्प्लीमेंट किया है उसको टिक करते रहिए। 30 डेज के बाद आपके पास डेज आ जाएंगे, 15 दिन निकले, एक्चुअल में मेरे में 12, तो आपको वही क्लैरिटी हो जाएगी गड़बड़ी कहाँ है। और मान लीजिए जो इम्प्लीमेंटेशन वाला डे नहीं हो पाया तो रीजन भी लिख दीजिए, रीजन क्या था, और उसको ऑनेस्टी के साथ खुद क्रॉस चेक कीजिए। इस चीज में मुझे सबसे क्रूशली इम्पोर्टेंट लगा है हमारे व्यूअर्स के लिए, दैट इज ऑनेस्टी। अगर आपने कैलेंडर बनाया है और आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है ना, आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट ना। ऑनेस्टी अगेन बेसिक बॉटम लाइन तो ऑनेस्टी है, और अपने आप को देखना है कि कॉन्फिडेंस आप ही का बिल्ड हो रहा है, आप ही फोर फ्रंट में है, आप ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए कोई चीज, क्योंकि सब चीजें लाइफ में ना प्लेटर पे नहीं मिलती है। यस, पेरेंट्स आपको बहुत सारी चीजें प्लेटर पे दे सकते हैं, बट जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपका अपना ही गेन किया हुआ होगा। यस दैट्स ट्रू। मैम, जैसे कि टू कंक्लूड आवर डिस्कशन, अभी हमने बच्चे के, स्टूडेंट के आसपास के माहौल के बारे में बात की, उसके इंटरनल बिहेवियर्स, इंटरनल थॉट्स, और उसकी खुद की क्या कोई नीड भी है कुछ करने की, क्या इंटरनली वो मोटिवेटेड है, उसके बारे में बात किया। सो टू कंक्लूड, आप एक टिप देना चाहें एज अ वेरी फर्म स्ट्रिक्ट, कि आपको ये तो इम्प्लीमेंट करना ही होगा, चाहे आप बेबी स्टेप्स के साथ इम्प्लीमेंट करें, बट डू इम्प्लीमेंट इट, ऐसा कुछ आई नहीं। रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड। अपना सामान सही जगह पे रखें, बुक्स, अपने कपड़े, अपना रूम, उसको आप ऑर्गेनाइज कीजिए। एंड आई एम टेलिंग यू, उस ऑर्गेनाइजेशन के एक फर्स्ट स्टेप से ही आप धीमे धीमे आप अपना टाइम ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देंगे। और ऑनेस्टी के साथ एक ब्रैकेट रखिए कि आज मैंने इतनी पढ़ाई करनी है, या आज मैंने इतना खेलना है, और मुझे इतना सोना है। बहुत सारी बुक्स हैं इन चीज़ों के ऊपर, आप कोई भी बुक्स रेफर कर सकते हैं, बट अगेन इंटरनली आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे ऑर्गेनाइज होना है, और बिकॉज दैट इज गोइंग टू बिल्ड माई कॉन्फिडेंस इन लॉन्ग टर्म। करेक्ट मैम। सो ऑर्गेनाइजिंग, एंड इवन ऑर्गेनाइजिंग की मैं अपना शार्पनर कहाँ रख रहा हूँ, एंड यू आर नॉट yelling to anyone. शार्पनर कहाँ है मम्मी? लास्ट मूवमेंट चेयरिंग, पेपर के लिए जा रहे, ज्योमेट्री बॉक्स समेट रहे हैं। So be organized. Correct. So ma'am, as I can see that we are having some questions. So one of the question given by Anushri, someone named Anushri, is that, so she has written, ma'am, how can we find out that we are good in which field? जैसे अभी हमने बात की। Okay. इसके लिए बहुत अच्छा है कि कहीं ना कहीं आपको 5 या 10 मैक्सिमम फील्ड्स ही होंगी जिसमें आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना होगा। तो उसके लिए आप उस पर्टिकुलर फील्ड के साथ कुछ समय व्यतीत कीजिए। ठीक है। आप पेंटिंग कर रहे हैं, 15 दिन पेंटिंग ही करिए। ओके। बाकी सारी चीजों को थोड़ा सा लाइट मोड पे रख लीजिए। ठीक है। आपको गेम्स ही खेलनी है तो आप स्पोर्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट मोबाइल गेम्स, तो आप स्पोर्ट्स में जाइए, आप टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप राइटिंग करते हैं तो आप लिखिए, 15 दिन आप सिर्फ लिखिए ही लिखिए। ठीक है। और अपने उसके बाद अपने माइंड में आपको पता चल जाएगा, फीडबैक आप अपने आप को देते चलिए कि 15 दिन क्या मेरे लिए सफिशिएंट थे, क्योंकि यहाँ पे फील्ड कौन सी है और आपको किसमें आपको अच्छा होना है। आई थिंक यहाँ पे आपको अपना करियर भी बनाना है, अपने लाइफ का बहुत बड़ा पोर्शन आपको वहाँ पे देना है। तो 15 दिन तो टेस्ट कर ही सकते हैं ना हम किसी भी फील्ड के साथ। Yes, and to add on, हम शायद से उन लोगों से जाके मिल सकते हैं जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, और हैंड ऑन एक्सपीरियंस उनके साथ ले सकते हैं। अगर टीचर ही बनना है तो एक बार मैम से बोला, मैम हमें जूनियर क्लासेस दे दो थोड़ा टाइम के लिए हैंडल करने के लिए, टीचर विल बी वेरी हैप्पी टू गिव यू, आई एम टेलिंग यू। सो यू विल कम टू नो ग्रेजुअली विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months or maximum 1 year that what is your right field to be hit upon. तो जैसे हमने पहले मेंशन किया था, तो हमारे इन for this question to conclude, one, you can have a Google search what are the different areas, exposure लीजिए different लोगों से बात करके, जैसे मैम ने पहले बताया था, and as she has mentioned right now कि आपने एक बार पिक कर लिए किसी चीज को, उसे कंसिस्टेंटली थोड़े टाइम तक परस्यू कीजिए। जिस भी लेवल का परस्यू करना चाहते हैं, प्लीज परस्यू इट, देन ओनली यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि हाँ मैक्सिमम 6 months में आप कितनी फील्ड्स ट्राई कर लेंगे। ठीक है ना, जितने भी आपके एरियाज हैं। अब ये तो नहीं कि एक दिन आप इंजीनियर बन जाएंगे, एक दिन आप डॉक्टर बन जाएंगे, और एक दिन आप पायलट बन जाएंगे, और एक दिन आप सेलर बन जाएंगे। इतना तो वाइड नहीं होगा ना आपका एरिया। Correct. Yeah. So I think we can conclude our session with this question. Sure. Yeah, we can conclude our session. So thank you, ma'am, for sharing your insights over this topic. I hope that our discussion had been fruitful for our viewers. If there's anything, you can definitely contact us
for further consultation. Thank you, everyone. Thank you.